ये सब्जी पूरी खाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन देवी। सो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे होगे। तो जस्ट अभी मैं नहा करके आई हूँ और अपने बालों को वॉश किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया था और बारिश में भी गीले हो गए थे। सो फाइनली देखिए आज मेरे पास कौन मिलने आया है टाइम निकाल के। जा रही है इसलिए मैं उससे मिलने आ गई। हाँ, और थोड़ी बहुत क्या बहुत सारी बातें बची थी बात करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आप लोग से पूछना भी है। क्या क्या पूछना है बताओ? जैसे कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग सच में एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाँ। और पूजा पाठ में कैसा आपको मतलब बिलीव है, ये सारी चीजें। तो कुल मिला के आ जाओ, यहाँ पे बैठते हैं सीढ़ियों पे। बन गया। हाँ, तो कुल मिलाकर अपनी फेवरेट जगह। हाँ, कुल मिलाकर के ये है कि इसके यहाँ जो इनॉग्रेशन था, गृह प्रवेश था, तो उसमें आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा कैसा था। थोड़ा सा क्या था ना कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज भरने की वजह से थोड़े वीडियो अगर इधर उधर हौच पौच थे तो उसके लिए सॉरी, और जितना भी हो सका मैंने कवर करने की कोशिश की। मैं तो इसका हाथ भी नहीं बटा पाई क्योंकि मैं वीडियो में ही लगी रही क्योंकि व्लॉग शूट करना भी जरूरी था, इस वजह से आप सबको दिखाना था। इसने किया है, मतलब स्पेशल थैंक यू इसके लिए, क्योंकि इसके ब्लॉग के लिए मतलब हम लोग कभी भी देख सकते हैं। यही तो यूट्यूब में फायदा रहता है कि कभी भी देख सकते हैं। मतलब जो अर्निंग है, जो चीजें हैं वो एक अलग होता है, लेकिन हम अपने फोन में क्या होता है ना कि हम लोग रखते हैं, जिस दिन स्टोरेज भर गया उस दिन हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे डला रहेगा। और सबको ना सबसे ज्यादा मेनली क्या होता है स्वाति, सबसे ज्यादा मेनली ये होता है कि लोगों को भेजने में इजी रहता है। हाँ, कि उसमें डला है, जाओ देख लो। हाँ। उसमें लिंक है, भैया को भी बताई हूँ कि सुमन ने पूरा ब्लॉग शूट किया है। तो ये था ना कि सबसे पहले गृह प्रवेश में कन्या जाती है अंदर, फिर उसके बाद भगवान गए, फिर मम्मी पापा। तो भैया ने बोला नहीं नहीं, सबसे पहले कैमरा जिसने पकड़ा था वो गए अंदर। तो ऐसे थोड़ी फनी चीजें भी हो जाती हैं, लेकिन शूट करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक एक चीज को शूट करना, उसको लेके चलना, बकायदे पूरा ध्यान रखना, एक एक और में हर छोटी छोटी चीज भी लानी है ताकि छोटे से क्लिप में सब कुछ ऐड हो जाए। मतलब एक फोटोग्राफर, एक कैमरा वाला, मतलब और एक ब्लॉगर। और अब तो हमारे पंडित जी भी थोड़ा सा व्लॉगिंग के एडिक्ट हो गए। उनका तो ऐसा सीन था, मतलब ये बिहाइंड द सीन है कि उसके बाद आफ्टर द सीन है ना, ये ऐसा हुआ कि पंडित जी के साथ ऐसा फनी वे था कि कुछ भी हो रहा था, कुछ भी अगर वो मंत्र पढ़ रहे थे, भजन भी गा रहे थे, तो बेटा शूट करो शूट करो। हम सब लोग तो ये हो गया कि सब लोग परेशान हो गए कि पंडित मतलब हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। तो पंडित जी को भी मजा आ रहा था कि अब हमको भी यूट्यूब में देखने को मिलेगा, ब्लॉग में हम भी आ रहे हैं। तो वो भी प्रिपेयर हो चुके थे पूरी तरीके से, कुछ भी हो रहा था तो बेटा हमारा शूट करो। मजा आ रहा था। लेकिन ये था कि जो भी हुआ, जैसे भी पूजा थी, आप सब लोगों ने देखा तो प्लीज कमेंट करिए अगर नहीं किया है, और जिसने भी वीडियो नहीं देखा है अभी तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के जरूर देखिए और बताइए कि स्वाति का घर कैसा बना, नया घर कैसा बना है। और बहुत लोगों को ये लग रहा था ना कि मतलब स्वाति का घर या ससुराल का घर, मायके का घर। मेरे मायके का घर और मेरे भैया और मेरे पापा की मेहनत का घर, सपनों का घर, अपना आशियाना। आप सब भी जब घूमने आइएगा चित्रकूट तो बताइएगा, हम लोगों ने एक फार्म हाउस बनवा लिया। किसी को किराए पे चाहिए, किसी को रुकना है, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। इसके लिंक में जाके कमेंट बस कर देना है। क्योंकि एकदम होटल की तरह हमने उसको प्रिपेयर करवा दिया है सारी चीजें, तो बस आना है और रुकना खुद बनाना खाना भी। और हमें बुलाइएगा खाने के लिए और करें आएंगे हम। और एक चीज और, मेन चीज, सब लोग मुझसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग के यहाँ इतनी पूजा क्यों होती है। मतलब हमेशा जो भी मोस्टली हर महीने एक ब्लॉग चला जाता है पूजा पाठ में चला जाता है। तो हम चित्रकूट वासी है और यहाँ पे बिना पूजा के कुछ संभव नहीं है। और हमारे धर्म में तो है ही कि हर छोटी से छोटी चीज में भी होता है, तो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास सबसे मेन ये भी होता है, मन की शांति मिल जाती है। और सही बात है, तो पवित्रता भी, जब मंत्रों का उच्चारण होता है ना तो घर की एक गूंज एक अलग ही समझ में आती है। जब हवन की वो महक पूरे घर में जाती है तो उसका अलग ही माहौल बन जाता है। तो पूजा पाठ पे तो विश्वास सबको रखना चाहिए, कराना भी चाहिए, खुद भी करना चाहिए। नहीं पूजा पाठ करा पा रहे हैं, मतलब भगवान के सामने जाओ, थोड़ा प्रणाम करो। और सबसे मेन चीज, एक चीज और भी बहुत अच्छा था कि एक ये बहुत स्पेशल मोमेंट था
क्योंकि क्या था ना कि हर इंसान को वेट होता है कि अपना मतलब इनका पहले से है, लेकिन अभी एक नया बना है और वो भी कामतनाथ भगवान के मतलब मंदिर के पास बना है, तो सीतापुर में, इसलिए बहुत अच्छा, जो भी सीतापुर से है। और एक चीज, एक फनी चीज मैं बताती हूँ। क्या हुआ था, हम सब ने मतलब हम लोगों ने सबको इनवाइट कर दिया, इसकी मम्मी को भी इनवाइट कर दिया। मुझे ये था कि बाहर रहती, हो सकता है नहीं आ पाए, गृह प्रवेश की पूजा पे शायद नहीं आ पाए, टाइम ना मिल पाए। मैं सोची संडे को कॉल करूंगी। इसका फ्राइडे को मेरे पास कॉल आया और पूजा थी वेडनेसडे को। कहती है कि मैं 3 दिन से डिप्रेशन में हूँ, तुमने मुझे इनवाइट ही नहीं किया, मतलब तुमने सबको इनवाइट किया, तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। यार ये फोन ही नहीं लगा रही थी। मेरी मम्मी को इसने लगा दिया, चलो मेरी मम्मी ने बोला कि लगाएगी, वो संडे तक लगाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे संडे तक का कैसे वेट हो, अब मैं अपने भाई बहनों से जब भी मिलूं मैं बोलूं यार स्वाति का फोन नहीं आ रहा, उसको लग रहा है ये आ नहीं पाएगी, इस वजह से वो फोन नहीं लगा रही। और इसको भी यही था थोड़ा, क्योंकि अभी जो तो सच में था क्योंकि मेरे भैया खुद नहीं आ पाए थे, उनको भी बहुत थोड़ा बुरा लग रहा था कि गृह प्रवेश है, मैं आ नहीं पा रहा। यही सीन मैंने इसके साथ भी सोचा था कि शायद ये भी नहीं आ पाएंगी। फिर क्या हुआ, फिर लेकिन अपनों को बुलाया नहीं जाता है, फिर मैंने कहा मैं खुद ही लगा दिया। फिर मैंने इसको लगाया, फिर उसके बाद मैंने जो हमारी तीसरी फ्रेंड है अपर्णा, उसको भी मैंने लगाया। मैंने कहा सुनो स्वाति की यहाँ पूजा है, तुम्हें फोन आया ना है, तुम्हें आना जरूर है। कहती सच में पूजा, मैंने कहा तो कहती फिर तो मैं पक्का आऊंगी। मैंने कहा आना जरूर है, कुछ भी हो। तैयारी पहले बन गई थी, इनवाइट मैंने बाद में किया, संडे को ही किया था। लेकिन उसकी मम्मी भी कह रही थी फोन तो सुमन का आया था, स्वाति को फोन तो आया बोली मैसेज आया है, नेटवर्क की वजह से हुआ ये था कि गृह प्रवेश में जब मतलब घर बना, फिर उसके बाद साफ सफाई, उसकी तैयारी करना, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही बिजी चल रही थी, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जिम्मेदारी पूरी इसने उठाई थी अपने घर की, इस वजह से और कॉल भी नहीं कर पाई। संडे के लिए मैंने सोचा था कि सबको संडे पे ही कॉल करूंगी, फिर ऐसा हुआ कि संडे के दिन भी मैं बिजी रही, फिर शाम को मुझे लगा कि अब कॉल कर देना चाहिए। और फिर जितना भी आप सबके साथ व्लॉग शूट किया है उसमें आप लोग को जितना हमने दिखाया वो, उसके बाद जो मस्ती करी, क्योंकि हमारी जो तीसरी फ्रेंड थी अभी वो व्लॉगिंग का ज्यादा उसको इतना मतलब कैमरे में और 24 घंटे रहना उसकी इतनी हैबिट नहीं है, तो कहती है बंद करो यार, बिना कैमरे के भी कुछ काम हो सकते हैं। हम लोग कुछ भी कर रहे थे तो उसको शूट कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, क्योंकि आप सबके साथ शेयर करना तो जरूरी है। पूरे 24 घंटे वाला ब्लॉग तो बिग बॉस OTT जैसा, आप हमको 24 घंटे देख सकते हैं, ऐसा वाला ब्लॉग था। और बिग बॉस में कौन जीता? अभी नहीं। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, इस सैटरडे होगा ना, कल ग्रैंड देखते हैं कौन जीतता है। और हाँ, तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि आज मुझे जाना था, निकलना था, तो इसका सुबह मैसेज आता है कि अच्छा ये बता तू फ्री है। मैंने कहा तू फ्री है, तो फिर मैंने कहा आज जाना है, तो कहती कोई बात नहीं, मैं तो 1 घंटे के लिए से, मैंने कहा चलो आ जाओ, थोड़ा सा हमको ये शूट भी करना था कि क्या था कैसे था। और जिसने भी ब्लॉग नहीं देखा मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जा करके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बस आज पार्ट क्या होती है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा चीज रिकॉर्ड है। गृह प्रवेश की पूजा बहुत बड़ी पूजा चलती है, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतनी लंबी पूजा चलेगी। एक दिन 7-7 घंटे चली, पूरा 24 घंटे का था ना। हाँ 24 घंटे कीर्तन थी, उसके बाद जो पूजा अलग थी। अब हमारे घर में इतना ज्यादा साउंड हो रहा था कि पंडित जी के 2 माइक अलग, जो कीर्तन में है वो अलग। अब हमारे घर में मतलब बात करने के लिए भी चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा था, सबको लग रहा था आवाज ही खराब हो जाएगी। आज ही वाला फनी मोमेंट बताओ जब मेरे कैमरे कह रही थी मैं बताती, इसको भूल गया शायद, ये बिजी थी थोड़ा। क्या हुआ कि जब गृह प्रवेश में जब इंटर कराते हैं, कन्या इंटर होती है, फिर उसके बाद फैमिली इंटर होती है, तो मैं वहाँ पे शूट कर रही थी, तो बाकायदे स्टैंड में लगा रखा था। तो इसकी आजी मतलब इसकी जो दादी हैं वो कहती हैं भैया होती देसी या कहा है सबके मुँह मारा है। वो आपको एक जगह देखने को मिला भी होगा कि मैं उनको कह रही हूँ कि आज इधर देखो, वो घूंघट कर ली थी पूरा। उनको लग रहा था वीडियो कॉल जैसा ओढ़ ली थी, कह रही थी पता नहीं कौन कौन देख रहा है। और कई लोगों को हम ये भी बोल रहे थे कि व्लॉग बन रहा है, अब ध्यान मत देना कि व्लॉग बन रहा है। तो हम लोग कितना भी बोल रहे, वो जानबूझ के कैमरे की तरफ देख रहे थे, हम वो शूट खराब कर रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग नॉर्मली बातें करते हैं, व्लॉग बनता जाएगा, लेकिन वो दिख गया उसमें कि जानबूझ के देखा जा रहा है उसमें। तो बस, और ऐसे ही मैंने सोचा था कि ऐसे ही बैठ करके पूरा रिव्यू अपर्णा से भी लेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम कम था, उसका भी घर बन रहा है। देखिए तो कल पहले मेरे यहाँ गृह प्रवेश की पूजा ये आई मेरे लिए पर्सनली, इत्तेफाक से इसके घर पे भी उसकी मूर्ति पूजा हुई। सावन चल ही रहा है, तो सावन में किसी भी दिन मूर्ति पूजा करवा सकते हैं, तो गुरुवार का दिन इन लोगों ने चुना।
अब ऐसा हुआ कि बुधवार को मेरे घर में पूजा, इतनी ज्यादा थकान, मतलब मैं चल नहीं पा रही थी। इसलिए आपको मेरा वो जो पूजा वाला ब्लॉग है उसमें स्वाति मिसिंग मैं बिल्कुल नहीं दिखूंगी, इसलिए उसके लिए प्लस इसको जाना है उसके लिए, और हमारी जो बातें रह गई उसके लिए। अभी भी मतलब मैं दवा खा के आई हूँ, लेकिन हम लोग इत्मीनान से कुछ ही घंटे साथ बिताएंगे, लेकिन मतलब सारा कुछ कसर निकाल लेंगे। और सबसे मेन चीज ये कल ये नहीं आ पाई थी, इस वजह से मम्मी ने आज इसको इनविटेशन दिया है कि प्रॉपर मुझे इनविटेशन दिया है। वो बकायदे कल वाला खाना फिर से नए तरीके से फिर से बना रही है, लेकिन तो मुझे थोड़ा कच्चा खाना खाना मतलब है। मम्मी ने बोला था कि पूरी सब्जी बना देती हूँ, खीर बना देती हूँ, कितना ही कल बना था। फिर इसने बोला नहीं मुझे सिंपल खाना है, तो फिर मम्मी दाल चावल रोटी। क्योंकि मैं भी मतलब वही खा खा के 2-4 दिन से वही सब चल रहा है, पूरी पूरी पूरी। मेरा मन करे मैं सिंपल सा खाना खाऊं, तो आंटी जी बेचारी किचन में लगी हुई है, स्पेशली मेरे लिए खाना बना रही है। और मैं घर पे अपने खाना भी नहीं खा के आई, मेरी मम्मी कह रही थी खा के जाओ, लेकिन मुझे नहीं, आंटी जी के यहाँ जाना है। कभी ऐसा लगा ही नहीं हम लोग कब ये वहाँ जाए या मैं यहाँ जाऊँ, परवाह ही नहीं है कि कितने घंटे कौन बैठ रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सालों का हमारा बॉन्डिंग है, कितना क्लास 6 से है, तो आप समझ सकते हैं बहुत साल हो गए बहुत। और अब तो ऐसे ही चलता जाए, मतलब अब तो हमारे खानदान भी एक दूसरे को खूब अच्छे से जानते हैं। ना इसको बोल रही थी कितनी, यार तुम सबको जानती हो, मामा नमस्ते, बुआ नमस्ते, चाची नमस्ते, चाचा, मतलब सबको तो जानती ही है। तो वो उसको ये लग रहा था यार ये सबको जानती है, कहती है मुझे पूरा खानदान जानता है, चाहे वो मायके का हो चाहे वो ससुराल का हो, मुझे सब जानते हैं। ऐसा हो ही जाता है ऐसे पूरा। अभी भी अंकल जी भी आए थे, थोड़ा सा इसको छोड़ने के लिए आए थे। घर वाले बोलते हैं कि वो एकदम उसकी तरह दिखती है। आए थे रात, बहुत रात तक, 11 बजे 11:30 तो अभी अंकल जी भी आए थे, इसको छोड़ने आए थे, फिर वो भी बैठे, वो भी अपनी पूरी बात बताए, क्योंकि हम लोग को ना अभी सबको बैठने का एक मौका मिला नहीं है। तो बस इनके घर पे तैयारी थी गुरुवार की पूजा की, तो इन लोगों को भी दोपहर में ही जाना पड़ गया। उस समय क्या था, घर पे इतनी ज्यादा रिलेटिव्स आ रहे थे कि मैं शाम का समय ही खाने का था ना, इस वजह से हम लोगों की जो मस्ती हुई थी वो 30 तारीख की थी, यानी मंगलवार को हम लोगों ने मस्ती कर ली थी। हमको पता था कि हम लोग इतने बिजी हो जाएंगे कि टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्लॉग शूट होगा, बातें। और पता है मंगलवार को भी मैं मतलब कि ये हुआ तो इधर बहुत सारे बादल हो गए थे, मैंने तुझे नहीं बताया कि मैं नहीं आ रही हूँ। फिर मम्मी बोली, उसको 2 दिन से आस लगाए वो बैठी है कि आओगे जाओ चुपचाप। क्या होता है ना, जब दोस्त वगैरह आ जाते हैं ना, तो फिजिकली तो जैसे थकान है, लेकिन मेंटली थकान दूर हो जाती है, क्योंकि बात करने के लिए हो जाता है। चिल्ला किसी से हम लोग इतना नहीं कह सकते तुम ऐसा करो तुम ऐसा, इसको क्या है कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, सुमन ऐसा करना है तो करना है। एक ये रहता है ना कि ये काम को खराब नहीं करने वाली है, उसको काम को कंप्लीट करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये व्लॉग था, मतलब मेरे लिए था कि मुझे एक तो मेरे भैया नहीं आ पाए और मेरी भाभी को भी घर देखना था, ऊपर से मेरे पास टाइम भी नहीं थे। तो इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसने एक चीज कैप्चर की, जब क्योंकि हमारे लिए ये ब्लॉग मतलब एक ऐसा बहुत अच्छी मेमोरी हमारे लिए। हाँ, ये नहीं है कि ब्लॉग बन रहा है, व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप इंजॉय करो, सिर्फ आप इंजॉय करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर शेयर करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। अगर नहीं सही लगता तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती तो अब मेरे भैया भी वेट कर रहे हैं, मेरी भाभी भी वेट कर रही है, और कुछ अरे हलवाई वाला तो उसका नाम पूछ रहा था कि वो दीदी का ब्लॉग बता दीजिए। फिर मैंने उसको भी बताया कि अभी जब आएगा तो ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगी। हाँ, ये मतलब सबको फिर तुम स्टेटस पे लगा दे रहे हो तो सबको आ जाएगा। हाँ, तो कुछ लोग मतलब बार बार पूछ रहे थे ना कि उन्होंने ब्लॉग तो शूट किया था, तो किस नाम से, ऐसा भी हुआ था। और आचार्य जी, पंडित जी भी अपना बायोडाटा दे रहे हैं कि हमको संपर्क करें, हमने ऐसा पूजा पाठ किस नाम से वो जाने जा रहे हैं। और ब्लॉग को देखने के लिए बहुत लोग वेट करें, क्योंकि अब आप लोगों के लिए है ठीक है गृह प्रवेश पूजा ऐसा, लेकिन जो हमारे फैमिली वाले हैं वो तो वेट कर रहे हैं कब आएगा ब्लॉग, क्योंकि सारी चीजें उसमें हमको देखने को मिल रही है। पूरा घर का भी शूट हुआ, पूजा पाठ शूट हुआ, और फिर उसके बाद दोपहर के बाद से फिर मैं थोड़ा बिजी रहने लगी। दोपहर के बाद से फिर ये भी चली गई, लेकिन धीरे धीरे मैं भी डाउन होती बस जितना मेन था हमने सारा कैप्चर कर ही लिया था, आप सबने देख ही लिया है। हाँ, और उसके बाद सीधे खाना। और जिसने भी नहीं देखा है, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जाकर के दोबारा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर कीजिए, और जिससे आपकी फैमिली को भी पता चले कि गृह प्रवेश इनॉग्रेशन की पूजा कैसे की जाती है, करवाई जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत कम होती है, थोड़ा सा, या फिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। मुझे समझ में आया, गृह प्रवेश की पूजा में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वास्तु देवता का। हाँ, क्योंकि वो उनके ही अंडर पे सारी चीजें हो रही हैं कि घर पे किस दिशा पे या किस कोने पे घर कैसे बन रहा है। मतलब अगर घर का मैप भी बन रहा है तो इसमें वास्तुशास्त्र जरूरी होता है। तो पूजा में भी सारी चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग ही हुई हैं, और उनको अगर वो प्रसन्न हुए तो घर पे खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है।
तो देवी देवता पे विश्वास करना चाहिए। और एक चीज और अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे विश्वास करना चाहिए। नहीं, ऐसे पूजा पाठ और अंधविश्वास बहुत अलग भी होता है। अंधविश्वास में क्या होता है कि लोग ना मतलब ये करना छोड़ देंगे, ये करना, लेकिन हम लोग हर चीज कर रहे हैं। मतलब जब मंत्रों का जो वाइब्रेशन होता है, जब हम लोग क्लैपिंग करते हैं, भजन गाते हैं, उसकी जो एनर्जी आसपास की होती है ना, वो कितनी अच्छी वाइब्स देती है कि लगता है मतलब सब कुछ यही है। शंख जब बजता है, जब पूरा घर गूंजता है, अरे भाई मजा आ जाती है। तो चलिए हम लोग, मैं सीख रही हूँ वैसे शंख बजाना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। खैर उसको ब्लॉग बंद करना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा 15 मिनट की बातें बता दी हमने पूरी। लगा ही नहीं 15 मिनट। हाँ, तो चलिए यहाँ से हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करें और शेयर करें, बेल आइकन भी जितने भी प्रेस कर दें, रिलेटिव्स हैं सभी उसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी करते जाएं। कौन कमेंट देख भर रहा भर के है। करें। हाँ, और जिसने खुद को देखा वो जरूर कमेंट करे। कौन कैसा दिख रहा है। ठीक है, ओके, बाय बाय।